can tell me no. In your love I am secure. समय व्यर्थ किए बिना आज को वाक्य ध्यान के लिए दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय उसका पहला वचन से लेके हम लोग पढ़ने वाले हैं। 2 Chronicles chapter 20 verse 1 onwards। इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए योसापत पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर योसापत को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वो हसा सोंतामर तक जो एनगदी भी कहलाता है पहुंच गई है। प्रभु इस वचन को आशीष करे। इस इतवार के समय में परमेश्वर की आवाज को हम लोग सुनने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूं जब आप प्रभु के संदेश को सुन रहे हैं, आपका बाइबल्स आपके पास है। मैं आशा करता हूं कि आपका नोटबुक आपके पास है, क्योंकि जब आप प्रभु के वचन को सुनते हैं आदर के साथ सुनना जरूरी है। जो चीजें आप सुनते हैं उसको लिख के रखना जरूरी है, ताकि आपका हफ्ता भर का जीवन में वो वचन आपके लिए बहुत आशीष का कारण बनेगा। इस इतवार के समय में दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय उसका पहला और 2 वचन को हमने पढ़ा है। ये अध्याय को अगर पढ़ने समय में एक युद्ध का माहौल को हम लोग देखते हैं। किस तरह का युद्ध है मालूम है? यहोशाफात नामक एक व्यक्ति उस देश में था। वो एक राजा था, पर ये यहोशाफात के विरुद्ध में युद्ध करने के लिए अनून लोग, अमोनी लोग, मोआबी लोग, अलग अलग देश के लोग हैं, अलग अलग जगह के लोग हैं। वो लोग सब निर्णय लिए कि ये राजा यहोशाफात के ऊपर युद्ध को करे। हम सबको मालूम है कि एक व्यक्ति से एक व्यक्ति युद्ध करना ठीक है, न्याय है, हम लोग समझ सकते हैं। पर एक के ऊपर अगर बहुत सारे राज्य युद्ध करने के लिए अगर आ रहा है बोल के खबर को अगर आप सुनेंगे तो वो सचमुच भयंकर अवस्था है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कोई भी कितना भी ज्ञानी हो, कोई भी कितना भी बलवंत हो, कोई भी कितना भी पराक्रमी राजा हो, जब उसके विरुद्ध में अनेक राजा लोग इकट्ठा होके युद्ध करने के लिए आने वाले हैं बोल के अगर कोई खबर दे तो वो निश्चय चिंता का विषय है, निश्चय चिंता का विषय है। पर उस अध्याय में आगे बढ़ने से पहले हमें जानना जरूरी है कि असल में ये यहोशाफात कौन है। यहोशाफात के बारे में जाने बिना इस कहानी को संपूर्ण रीति में हम समझ नहीं पाएंगे। यहोशाफात के बारे में जानना है तो दूसरा इतिहास उसका 17वां अध्याय उसका पहला वचन से लेके अगर हम पढ़ेंगे यहोशाफात कौन है उसके बारे में बाइबल हमें विवरण देता है। पढ़ेंगे 2 Chronicles chapter 17 verse 1 onwards। उसका पुत्र योसापात उसके स्थान पर राज्य करने लगा और उसने इज़राइल के विरुद्ध अपना बल बढ़ाया। उसने यहूदा के सब गढ़वाले नगरों में सिपाहियों के दल ठहरा दिए और यहूदा के देश में और एप्रेम के उन नगरों में भी
जो उसके पिता आसा ने ले लिए थे। यहां रुकिएगा। ये फर्स्ट वचन को अगर हम पढ़ेंगे, यहोशाफात के बारे में पहला परिचय हमें वहां मिलता है। यहोशाफात आशा नामक एक राजा का बेटा है। किसका बेटा है? आशा। ये राजा बहुत पराक्रमी राजा था, क्योंकि वो यहूदा का शहरों में, एफ्रेम का शहरों में उसका अधिकार था। आशा का मृत्यु के बाद बाइबल हमें सिखाता है कि यहोशाफात वो सब चीजों के ऊपर अधिकार को लिया। पर एक विषय हमें जानने की जरूरत है, यहोशाफात केवल एक राजा का पुत्र ही नहीं था, पर यहोशाफात का खास गुण था। क्या गुण है, आगे पढ़ेंगे। 3वां वचन। यहोवा योसापत के संग रहा, क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया। दूसरा विषय जो यहोशाफात के बारे में हम लोग समझते हैं कि यहोशाफात के साथ परमेश्वर था। हालेलुया, ओ ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। आप सुन रहे हैं, यहोशाफात केवल आशा राजा का पुत्र नहीं था, क्योंकि अभी वो पुत्र होने के द्वारा वो अधिकार नहीं चला रहा है। पुत्र होने के द्वारा वो क्या बोलते हैं, वो प्रताप में अभी केवल नहीं है। पर यहोशाफात का वो सफलता का पीछे का कारण क्या है? परमेश्वर यहोशाफात के साथ में था। पर परमेश्वर यहोशाफात का साथ में रहने के पीछे कारण क्या है? यहोशाफात अपने मूल पुरुष दाऊद जो राजा है, उसका पूर्वज है, वो जिस रीति में परमेश्वर को अनुचर करता था, उसी रीति में राजा यहोशाफात भी परमेश्वर को अनुचर करता था। यहां एक विषय हमें देखते हैं, एक जवान राजा अपने पिता जो बहुत काबिल है, अपने पिता जो हर चीज के ऊपर अधिकार को चलाता है, उसका मृत्यु के बाद अचानक उसका उस स्थान में आना मतलब आसान बात नहीं है। जल्दी आके चीजों को संभालना मतलब आसान बात नहीं है। पर यहोशाफात के द्वारा वो चीज संभव इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर यहोशाफात के साथ में था। आज इस इतवार के समय में मुझे सुनने वाले भाई बहन लोग, आप कोई भी अवस्था में हो, आप कोई भी चीजों को खोया हुआ अवस्था में हो, परमेश्वर की आत्मा इस इतवार के समय में आपसे कहना चाहता है, आप निश्चय आपका परिस्थितियों के ऊपर नियंत्रण लेने वाले हैं यीशु के नाम में। आप निश्चय आपका परिवार के ऊपर नियंत्रण लेने वाले हैं। निश्चय आप आपका बच्चों के ऊपर नियंत्रण लेने वाले हैं। निश्चय आपका फाइनेंस के ऊपर, आपका व्यक्तिगत जीवन के ऊपर, आपका आत्मीय जीवन के ऊपर, आपका संघर्ष का हर क्षेत्र के ऊपर इस एतवार के समय में परमेश्वर की आत्मा कहना चाहता है, वो तेरे साथ रहने के चलते तुम हर चीजों के ऊपर नियंत्रण को लेने वाला है। हालेलुया। विश्वास करने वाले मुंह खोल तुम्हें प्रभु को स्तुति करे। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। नियंत्रण लेने वाले हैं। जोर से बोले, मैं नियंत्रण लेने वाला हूं हर परिस्थितियों के ऊपर जो मेरा जीवन में है। प्रभु मेरे साथ रहने के चलते मैं नियंत्रण को लेने वाला हूं। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। यहोशाफात के साथ परमेश्वर क्यों था? क्योंकि वो उसका मूल पुरुष दाऊद राजा जिस रीति में परमेश्वर का मार्ग में चलता था, उसी रीति में यहोशाफात भी उस मार्ग में चलता था। उसका मतलब परमेश्वर अगर तेरे साथ रहना है, तेरा अवस्थाओं के ऊपर तुझे नियंत्रण लेने जैसा बल और काबिलियत और शक्ति और अनुग्रह तुझे मिलना है, तो तुझे उसका मार्ग में चलना इस इतवार के समय में जरूरत है। आमीन। आगे बढ़ेंगे 4वां वचन। वरन वो अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञा पर चलता था और इज़राइल
के से काम नहीं करता था। यहोशाफात का अगला खासियत ये है कि उसका बुजुर्गों का परमेश्वर का नियम के अनुसार, वचन के अनुसार, आज्ञाओं के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। वो परमेश्वर को खोजने वाला व्यक्ति था। हर परिस्थिति में, हर अवस्था में परमेश्वर से पूछ के करना, परमेश्वर का क्या क्या ओपिनियन है, क्या एडवाइस है, क्या अगुवाई है, जान के उसका जीवन को चलाने वाला व्यक्ति था। यहोशाफात का खासियत क्या था मालूम है? वो इजरायली लोग जिस रीति में थे, या उस समय का दुनिया का लोग जिस मार्ग में चलते थे, उस मार्ग में चलने वाला व्यक्ति यहोशाफात नहीं था। मेरा भाई, मेरा बहन, यहोशाफात का वो एक 4-5 गुणों में ही तेरा जीवन को विजय के साथ जीने का रहस्य चीजें वहां छुपा हुआ है। अगर तुम परमेश्वर के अनुसरण करने वाले व्यक्ति है तो, अगर तुम परमेश्वर का नियमों के अनुसार चलने वाले व्यक्ति है तो, अगर तुम, तेरा मूल पुरुष, तेरा पास्टर या तेरा बुजुर्ग लोग या तेरा परिवार का सदस्य लोग जो प्रभु में मजबूत है, उसके मार्गों में चलने के लिए तुम तैयार है तो, इस इतवार के समय में मैं तुम्हारे लिए कहना चाहता हूं, हर विषयों के ऊपर हम विजय को पाने वाले हैं यीशु के नाम में। हर विषय के ऊपर हम नियंत्रण को लेने वाले हैं यीशु के नाम में। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। 5वां वचन को पढ़ेंगे, वहां देखेंगे और यहोशाफात के बारे में क्या है। इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया, और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे, और उसके पास बहुत धन हो गया, और उसका वैभव बढ़ गया। ओ हालेलुया। मुझे मालूम नहीं आप पाना चाहते कि नहीं, पर मैं इस वचन को पाना चाहता हूं। यहोशाफात हर चीजों के ऊपर इस रीति में नियंत्रण लिया, प्रभु ने वो राज्य को ही उसका हाथ में दे दिया। हालेलुया। ओ मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु के नाम में, रोरकला को पीएफसी का हाथ में प्रभु दे रहा है। ओ ओडिशा को पीएफसी का हाथ में प्रभु दे रहा है। ओ भारत देश को पीएफसी का हाथ में प्रभु दे रहा है। ओ ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, आमेन, 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 ग्लोरी टू जीसस। वो केवल हाथ में ही नहीं दिया, वो जो कोई उसको मुलाकात करने के लिए आते थे, वो गिफ्ट्स लेके आते थे। इस हद तक उसका धन बढ़ने लगा कि वो समृद्धि के अनुभव किया। मेरा भाई, मेरा बहन, अगर तुम इस एतवार के समय में यहोशाफात का मार्ग में चलने के लिए तुम तैयार है तो, इस एतवार के समय में प्रभु का दास होने के नाते मैं घोषणा करना चाहता हूं, इस उत्पात का समय में भी उन्नति के लिए तैयार हो जाओ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। जब लोग कमी को अनुभव कर रहे हैं, तेरा स्टोर हाउस को प्रभु भरने जैसा एक अनुग्रह इस अकाल का समय में भी प्रभु अपने लोगों के लिए देना चाहता है। Oh, glory to Jesus, hallelujah, amen, amen। प्रभु के दास होने के नाते इस इतवार के समय में मैं बोलना चाहता हूं, तेरा अलमारी में जगह नहीं है तो जगह बना ले, और तेरा स्टोर हाउस में जगह नहीं है तो थोड़ा और जगह बना ले, क्योंकि जिस वक्त परमेश्वर यहोशाफात को राज्य को हाथ में दिया, और उसी रीति में परमेश्वर जब इस देश को तेरा हाथ में देगा, ये हर चीज तेरा हाथ में देगा, तुम्हारा घर भर के उबर के बहने जैसा एक आशीषों का अनुग्रह इन महीनाओं में, इन दिनों में तुम और मैं अनुभव करने वाले हैं यीशु के नाम में। Oh, hallelujah, glory to Jesus। यहोशाफात कितना खास आदमी है देखिए। Oh, praise the Lord, hallelujah। वो अपने बुजुर्गों का मार्ग में चलने वाला व्यक्ति था। यहोशाफात परमेश्वर को खोजने वाला व्यक्ति था।
यहोशाफात उसका बुजुर्गों का परमेश्वर का नियमों के अनुसार, वचन के अनुसार, वायदाओं के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। उसका कोई भी चीज दुनिया के द्वारा प्रभावित नहीं था। आमीन, हालेलुया। यहोशाफात का खासियत यह है कि परमेश्वर यहोशाफात के साथ में था। पर यहोशाफात का खासियत यह है, परमेश्वर यहोशाफात के साथ रहने के चलते राज्य को उसका हाथ में प्रभु ने दे दिया था। उसका जीवन में कोई भी चीज का कमी नहीं था। उसका फाइनेंस में कोई भी तरह का कमी नहीं था। उसका स्टोर हाउस में समृद्धि और समृद्धि था। मैं विश्वास करता हूं ये बातें सुनते ही आप अनेक लोगों का हृदय में एक इच्छा आया होगा, मैं वो यहोशाफात बनने से कितना अच्छा है। ये अकाल का समय में, ये महामारी का समय में, ये संघर्ष का समय में मैं प्रभु से चाहता हूं कि मैं मेरा घर के लिए वो यहोशाफात बन सके, यीशु के नाम में। आमीन। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, यहोशाफात किया हुआ चीजों को आप और मैं हमारा जीवन में करने का निर्णय ले तो कोई डाउट नहीं है, इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला है। परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला है। इसलिए कोई जो परमेश्वर का प्रकाशन को पाया हुआ वो महान भक्त कहता है ना, अगर यहोवा मेरा साथ है तो मेरा विरुद्ध कौन खड़ा हो सकता है। ओ हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। यहोशाफात उसके जीवन में 17वां अध्याय में उसका राजकीय जीवन को अगर शुरू किया है तो उस समय से लेके यहोशाफात का जीवन में समृद्धि, उन्नति, तरक्की, हर तरह का अवस्थाएं ही उसने देखा है। यहोशाफात का तरक्की देख के लोग डर गए, भयभीत हो गए। इसलिए उसी दूसरे इतिहास का 20वां अध्याय आते ही वहां का लोग, जो लोग यहोशाफात को देख के उसका चलाने का, राज्य को चलाने का तरीका को देख के उसका हृदय में एक दुष्ट इच्छा आया। क्या इच्छा है मालूम है? ताकि हम अकेले इसको हरा नहीं सकते हैं, इसलिए हम इकट्ठा होने से यहोशाफात के ऊपर विजय पा सकते हैं। आज इस दुनिया का अवस्था देखेंगे तो जिस रीति का अवस्था में यहोशाफात 20वां अध्याय में था, उसी तरह का अवस्था आज परमेश्वर का लोक का अवस्था है। 2020 में जब अनेक लोग अनेक चीजों को खो गए, हम परमेश्वर को अनुसरण करने के चलते, परमेश्वर के मार्ग में चलने के चलते, परमेश्वर को खोजने के चलते, हमारे मूल पुरुष यीशु मसीह का मार्गदर्शन में हम चलने के चलते हम हर तरह का आशीष को अनुभव किए, हम उन्नति को अनुभव किए। यहोवा हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है, ये सच्चाई पूरा दुनिया जानने के जैसा 2020 में हमने गवाही का कारण हम लोग बन गए। पर 2021 में अभी परिस्थितियां पिछले साल से भी भयंकर है। आमीन, हालेलुया। अभी पिछले साल में जितना नहीं मरे, ये साल उससे बढ़कर लोग मर रहे हैं। पिछले साल में जितना तनाव नहीं था, उससे ज्यादा तनाव ये साल में हॉस्पिटलों में, राज्यों में, राष्ट्रों में हम लोग देख पा रहे हैं। पिछले साल जितना दुख नहीं था, उतना दुख आज परिवारों इस साल में गुजर रहे हैं। मैं आत्मा में समझ रहा हूं, यहोशाफात को जिस रीति में अनेक दुश्मनों को मिलके घेरने का कोशिश किया, अभी का समय ऐसा है कि शैतान अपने शक्ति में जो जो चीजें हैं वो हर चीजों को लेके परमेश्वर का लोगों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए इन दिनों में कोशिश कर रहा है, युद्ध कर रहा है। एक साधारण सा विश्वासी, एक मंडली में लगातार जाने वाले, प्रार्थना करने वाले, वचन पढ़ने वाले विश्वासी का अवस्था देखे, उसका जीवन में भलाई से बढ़कर अनुभव करने वाले ताड़ना के बारे में बोलने के लिए बहुत सारे चीज है। अब जाके पूछेंगे, बोलेंगे अयो सर पैसा नहीं है, अयो सर
ओ घर में क्या होगा मालूम नहीं है, रेंट देने का पैसा नहीं है, सब्जी खरीदने का पैसा नहीं है, परिवार में कोई बीमार है, अवस्थाएं खराब है, न्यूज़ देखते ही तनाव है, कैसे जिएंगे हमें मालूम नहीं है। इस तरह का बोली आज हर एक घर में आज सुन पाएंगे। यहोशाफात का वही तरह का अवस्था, यहोशाफात का वही तरह का अवस्था। पर यहोशाफात एक खास व्यक्ति था। आप पूछेंगे पास्टर जी, इस अवस्था में यहोशाफात राजा को डर नहीं लगा क्या? डर लगा है। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय उसका 3वां वचन में अगर आप पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है यहोशाफात भयभीत हुआ। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का दासी ने बोला है ना, अभी ऐसा माहौल है जो डरते हैं वो मर रहे हैं, जो विश्वास के द्वारा जीवित रह रहे हैं वो जीवित निश्चय रह रहे हैं, रहेंगे, रहते ही रहेंगे। इसलिए पिछले 2 हफ्ता से परमेश्वर की आत्मा लगातार मंडली को यह याद दिला रहा है कि मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिएगा। हालेलुया। अगर इस इतवार के समय में तू वो धर्मी जन है तो ताली बजाते हुए तेरे जीवन को मनाना चालू करो यीशु के नाम में। ओ हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय उसका 2वां वचन को पढ़ेंगे। तब लोगों ने आकर, तीनवां वचन पढ़िए। तब यहोशाफात डर गया। तब क्या हुआ? यहोशाफात क्या हुआ? डर गया। क्या हुआ? डर गया। आप सुने क्या लिखा हुआ था वहां पे? यहोशाफात डर गया। पास्टर आप बोल रहे हैं डरो मत, न्यूज़ आधा घंटा देखने से डर ऑटोमेटिक आ जा रहा है, व्हाट्सएप का मैसेज पढ़ते ही ऑटोमेटिक डर आ रहा है, फेसबुक में वो न्यूज़ का क्लिपिंग देखते ही ऑटोमेटिक डर आ रहा है। पास्टर कितना दिन यह अवस्था चलेगा? पास्टर जी आप मेरे को बचाइए, रात में नींद नहीं आ रहा है। पास्टर जी मृत्यु का दर्शन देख रहा हूं, मृत्यु का ओ सपने देख रहा हूं, मुझे मालूम नहीं क्या हो रहा है, अयो मैं ही अकेला डर रहा हूं। मेरा भाई मेरा बहन चिंता मत करो, तुम्हारा साथ देने के लिए यहोशाफात भी है। यहोशाफात भी डर गया था, यहोशाफात भी डर गया था, यहोशाफात भी डर गया था, क्योंकि उसका विरुद्ध में हर चीज वो प्रतिकूल, उसका हर चीज प्रतिकूल बन गया, कोई भी चीज उसका अनुकूल में नहीं था। मेरा भाई मेरा बहन, यहोशाफात डर गया, फिर भी यहोशाफात उस डर को सामना करने का एक रहस्य को जानता था। इस इतवार के समय में मैं प्रभु का वचन के लिए धन्यवाद देता हूं। क्यों मालूम है? वो हमारा परेशानियों को जानता है। हम जन्म होने से पहले 2021 में कोरोना का सेकंड स्ट्रेन आने से पहले परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित होते हुए दूसरा इतिहास 20वां अध्याय में तुम्हारे लिए और मेरे लिए इस परिस्थितियों को विजय पाने का फॉर्मूला परमेश्वर के आत्मा पहले से लिख के रख दिया है। हालेलुया, आमीन। इन दिनों में परमेश्वर की आत्मा मेरे हृदय में एक चिंता दिया। हम परिस्थिति, इस तरह का परिस्थितियों में धर्मी जन जो विश्वास से जिएंगे वो एक अलग तरह का विश्वास है। अभी तक हम अनुभव किया हुआ विश्वास नहीं है। आमीन, हालेलुया। पुराने नियम से लेके जब परमेश्वर की भक्त लोग जब परमेश्वर में विश्वास किए, उसका विश्वास के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ मार्ग खुला है देख के वो विश्वास नहीं किए। जब हर परिस्थितियां अनुकूल नहीं था तब भी वो प्रभु में विश्वास किए। अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया बोल के बाइबल लिखा हुआ है।
अब्राहम के विश्वास के बारे में पढ़ेंगे। अब्राहम 100 साल होने वाला है, साराई 90 से ज्यादा हो गया है, संतान नहीं है। आकाश में दिखा के परमेश्वर अब्राहम से बोलता है, ये तारों को गिनो, मैं तेरा संतानों की इस रीति में बना दूंगा। 40 साल में संतान होने के लिए, विश्वास करने के लिए अभी का पीढ़ी के लिए तकलीफ है। 50 साल में प्रभु चमत्कार कर सकेगा बोल के विश्वास करने के लिए हमारा पीढ़ी को तकलीफ है। पर अब्राहम का विश्वास किस तरह का विश्वास था मालूम है? जब उसका पत्नी का पेट मरा हुआ अवस्था में था, फिर भी वह परमेश्वर के वायदाओं में विश्वास रखने के लिए वो तैयार था। साराई को उतना विश्वास नहीं था। साराई हंस के छोड़ दिया। साराई ए प्लान के बदले में एक बी प्लान को जी। साराई का पेट से नहीं बल्कि एक और किसी का पेट से, जो उसका नीचे काम करता है, कल जो उसके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, उससे एक संतान को पैदा कराया। पर अब्राहम को मालूम था कि परमेश्वर बोला है तो वो करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने सही समय में अब्राहम का विश्वास के चलते वाग्दान पुत्र इसहाक से परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष किया। आमीन, हालेलुया। पर आशीष करने के बाद एक दिन सुबह अब्राहम से परमेश्वर बोलता, अब्राहम वेरी गुड, तुम्हारा भी 2 बच्चे हैं, एक इश्माएल है, एक इसहाक है। वंडरफुल वंडरफुल। आज मैं एक काम सोच रहा था, मैं चाहता हूं तेरा वो वाग्दान पुत्र इसहाक है ना, मैं चाहता हूं तुम उसको मेरे लिए बलिदान करना। कहां आना है, कैसा आना है, सब मैं बता दूंगा, तुम कल ही सब तैयारी करना। हम होने से क्या करते? अब्राहम को इतना सालों का वेटिंग के बाद मिला हुआ एक संतान है। परमेश्वर बोलता, अब्राहम मुझे उसका बलिदान का जरूरत है। जो कुछ हो, कठिन हृदय से अब्राहम विश्वास के कारण, मैं उस पिता का अवस्था क्या है मुझे मालूम नहीं। हम जब पिता बनते, हमारा बच्चों को पैर में छोटा सा कांटी भी लग जाए कितना दुखी होगा हमें मालूम है। अब्राहम स्वयं अपने पुत्र को बलिदान देने के लिए उस पर्वत के ऊपर चढ़ रहा है। और जाने रास्ते में अब्राहम पर्वत का नीचे आते ही अपने सेवकों को बोला, तुम लोग यहां रहो, मैं और मेरा बेटा जाके यहोवा को आराधना करके वापस आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अब्राहम ऊपर जाने रास्ते में इसहाक पूछता, डैडी बचपन से लेके बलि देते हुए मैंने आपको देखा है, हमारे पास वो जलाने के लिए आग है, हमारे पास वो बांधने के लिए रस्सी है, वो बलि देने के लिए हमारे पास तो तलवार है, हमारे पास बलिपीठ को बनाने के लिए क्या बोलते हैं, लकड़ी है, पर डैडी बलि कहां है? आपको मालूम है अब्राहम क्या बोलता है? यहोवा हमारे लिए पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम का विश्वास को देखिए। अब्राहम का कहानी ऐसा है। मूसा के बारे में पढ़ेंगे, वो भी परमेश्वर में विश्वास किया। लाल समुंदर तक विश्वास के चलते इजराइलियों को, लाखों हजारों लोगों को मिस्रैम देश से बचा के लाल समुंदर के पास में लेके आया। अभी पीछे फरो का सैन्य है, आगे लाल समुंदर है, पीछे देखो तो मृत्यु है, आगे देखो तो भी मृत्यु है। मूसा उस समय में उस समुंदर के अंदर में एक नेशनल हाईवे प्रभु खोल सकता है बोल के कहीं ना कहीं विश्वास किया होगा। आमीन। मैं इस भक्तों के बारे में जब पढ़ रहा हूं, मुझे समझ में आ रहा है मंडली ऐसा एक पीढ़ी में प्रवेश कर रहा है जो उस तरह अंधे में प्रभु में विश्वास रखेगा, वो धर्मी ठहराएगा और उसके लिए प्रभु इन दिनों में अद्भुत चमत्कारों को करने वाला है यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। यहोशाफात डर गया, यहोशाफात डर गया, पर याद रखो यहोशाफात परमेश्वर में विश्वास किया। और 20वें वचन को आगे पढ़िए, वो 20वां अध्याय का
जहां आपने रोका था, कहां रोका था आपने? तब यहोशापात डर गया 3वां वचन में यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। यहोवा की खोज में क्या किया? लग गया। इस एतवार के समय में परमेश्वर तुम्हारे चारों ओर घेरा हुआ दुश्मनों से तुझे बचाना चाहता है। तुम डरे तो निश्चय हो, पर उत्तर यह है कि परमेश्वर को खोजने में लग जाओ। हालेलुया। परमेश्वर को खोजने में लग जाओ। किसी को बोलिए परमेश्वर को खोजने में लग जाओ। न्यूज़ देखने का समय खत्म हो गया है, परमेश्वर को खोजने का समय में लग जाओ। इधर उधर बातें करने का समय खत्म हो चुका है, परमेश्वर को खोजने में लग जाओ। ओ हिसाब किताब करने का समय खत्म हो चुका है, परमेश्वर को खोजने में लग जाओ। कल के बारे में चिंता करने का समय खत्म हो चुका है, परमेश्वर को खोजने में लग जाओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पेंटिकॉस्टल फेलोशिप चर्चेस को प्रभु दिया हुआ उसी बोझ के चलते पिछले 422 डेज, आज 422 डेज से सुबह और शाम को प्रार्थनाएं जूम के माध्यम से हो रहा है, तो उसका पीछे एक ही कारण है। ये सब चीजें शुरू होने से पहले परमेश्वर की आत्मा इस परिस्थितियों का उत्तर जानता था। उसको खोजने में लगना ही हमारा जीवन सुरक्षित रख सकता है। उसको खोजने में लगना ही हमारा परिवार को चंगा रख सकता है। उसको खोजने में लगना ही हमारा अवस्थाओं में हमें विजय दे सकता है। Amen, hallelujah, praise the Lord, glory to Jesus, glory to Jesus। वो खोजने में केवल नहीं लगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं खोज रहा हूं पर महसूस नहीं कर पा रहा हूं सर, मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूं पर मेरे को नहीं लग रहा है कि परमेश्वर मुझे सुन रहा है कि नहीं। मैं उसकी आत्मा को महसूस नहीं कर पा रहा हूं, मैं उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहा हूं, मैं उसकी अवस्था को मेरा इस अवस्था में उसकी सांत्वना को अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर अनुभव नहीं कर पा रहे हैं तो यहोशापात किया हुआ दूसरा विषय तुम कर पाओगे। क्या करना है आगे? और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाएं। ओ हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? पूरे यहूदा में उपवास का ऐलान कर दिया, क्योंकि इस अवस्थाओं में हमें केवल यहोवा ही बचा सकता है। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मेरा पिता आशाव जब राजा महान था, वो मरने तुरंत राज्यों के ऊपर अधिकार लेने के लिए जब मैं यहोवा को खोजा, उसने मुझे सहायता किया है। तो आज हमारे देश को बचाने के लिए मैं जब प्रभु को खोज रहा हूं, यहूदा का पूरा देश में वो उपवास घोषणा किए। आमीन, हालेलुया। मुझे मालूम नहीं किस समय में प्रभु उपवास घोषणा करने के लिए बोलेगा। अगर घोषणा करने के लिए बोला है तो तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि यहोशापात डर का समय में भी परमेश्वर को खोजा। यहोशापात डर का समय में भी वो रहस्य को जान गया कि कहां पे चमत्कार हो सकता है। बाइबल पढ़ने से है 4वां वचन में बाइबल कहता है यहोशापात यहोवा का सहायता को मांगने के लिए यहूदा का हर शहरों का वालों को प्रार्थना करने के लिए एक नियोता दे दिया। आमीन, हालेलुया, आमीन। वो लोग प्रार्थना करने लगे। हमारे पास समय नहीं है पूरा वचनों को पढ़ने के लिए, पर आप घर जाके पढ़िएगा। यहोशापात परमेश्वर की वो नया जगह में आके, जहां पे यहूदा का और यरूशलेम का लोग इकट्ठा हुए, यहोशापात वहां खड़ा होकर बोलता है, यो प्रभु
हमारा पितृगों का परमेश्वर, क्या तुम स्वर्ग का परमेश्वर नहीं है क्या? ओ प्रभु, क्या इस देशों के ऊपर, राज्यों के ऊपर तुम राज नहीं करता है क्या? ओ प्रभु, क्या तेरा हाथ सामर्थी नहीं है क्या? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या तुम्हारा भवन में आके पुकारने से तुम सुनेगा बोलने वाला परमेश्वर नहीं है क्या? यहोशाफात अभी परमेश्वर से बातें कर रहा है। मेरा भाई, मेरा बहन, इस इतवार के समय में जान लो, प्रार्थना केवल Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. वो जो तुम रट के रखे हो नर्सरी राइम के जैसा, वो प्रार्थना इस समय के लिए काफी नहीं है। ये समय में परमेश्वर चाहता है तेरा हृदय खोल के परमेश्वर से बातें करे। आमीन। जिस रीति में तेरा फोन उठा के तेरा माँ से तुम बात करती हो, तेरा बहन से बात करती हो, तेरा भाई से, तेरे रिश्तेदार से, तेरा शहर की अवस्था के बारे में, वो कोरोना का गिनती के बारे में बोझ के साथ किस रीति में एक्सप्लेन करके, विवरण करके बात करते हो, मेरा भाई, मेरा बहन, समय आ चुका है मंडली परमेश्वर के साथ उसी रीति में बातें करे। आमीन, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, glory to Jesus, oh glory to Jesus, hallelujah, amen, hallelujah। यहोशाफात परमेश्वर से बोलता है, या प्रभु, अमोन का लोग, मोआबी लोग, प्रभु आसपास का जितने भी देश लोग हैं, प्रभु वो मेरे विरुद्ध में इकट्ठा हो गए, और जेरूशलेम के विरुद्ध में इकट्ठा हो गए, यहूदा का विरुद्ध में इकट्ठा हो गए। प्रभु तू कब उतर के आएगा? प्रभु तुम्हारे सामर्थ्य के बिना हम इसको सामना नहीं कर पाएंगे। अपने असलियत को यहूदा, जेरूशलेम का शहरों का लोग यहोशाफात के साथ खोल के परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। ओह हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। पर अद्भुत क्या है मालूम है? ये यहोशाफात का परमेश्वर आज पीएफसी का भी परमेश्वर है। ये यहोशाफात का परमेश्वर जिसका नाम यीशु मसीह है, आज रोरकला का भी परमेश्वर है, आज सुंदरगढ़ का भी परमेश्वर है, आज उड़ीसा का 30 डिस्ट्रिक्ट का भी परमेश्वर है, आज भारत देश का भी परमेश्वर है, राज्यों का भी परमेश्वर है, हर कोई भूगोल का वही परमेश्वर है। वो आज सुबह का समय में जब तुम पुकारोगे, वो गारंटी दे रहा है, वो तुम्हारे लिए उत्तर को देगा। हालेलुया, ओ ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ओ हालेलुया। ये हफ्ता में विश्वास करता हूं तेरा सालों भर का प्रार्थना अगर यहोशाफात के जैसा तुम प्रार्थना करे है तो इस हफ्ता, इस महीना तुम्हारे लिए खास उत्तर प्रभु लेके आने दे यीशु के नाम में। ओ हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन। परमेश्वर की आत्मा यहोशाफात से बात करने से पहले यहूदा, जेरूशलेम और यहोशाफात का राज्य का लोग किस रीति में प्रार्थना किया वहां हमें देखना है। 13वां वचन को पढ़ेंगे। 13वां वचन, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 13वां वचन। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के समूह खड़ा रहा है। उसका मतलब क्या है मालूम है? ये हफ्ता केवल मैं प्रार्थना करना काफी नहीं है, केवल आप प्रार्थना करना काफी नहीं है, आपका संतानें भी प्रार्थना करना है, आपका बच्चे भी प्रार्थना करना है, और आपका छोटे भी प्रार्थना करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस, आमेन, आमेन।
और ये केवल ये संदेश आपके लिए नहीं, मेरे लिए है। हमारा पूरा जितने भी लोग हमारे आवाज को अलग अलग माध्यम से सुन रहे हैं, हम सबके लिए ये संदेश है। यहोवा से प्रार्थना करने के लिए आप खाली प्रार्थना करना काफी नहीं है, आपका बच्चों को भी, आपका छोटे बच्चों को भी, जो दूध पी रहे हैं उसको भी परमेश्वर की उपस्थिति में बिठाना जरूरी है। प्रार्थना करना एक आदत बनाना जरूरी है। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, आमेन। जब हम और हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे छोटे उस रीति में परमेश्वर को खोजेंगे, अगला वचन 14वां वचन बाइबल कहता है, परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर उतर के आ गया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं इस लॉकडाउन का समय में जिसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा अभी तक उतर के नहीं आया है, हर एक प्राणियों के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उड़ेलने वाला है। हमारे बच्चों के ऊपर, संतानों के ऊपर, काम करने वालों के ऊपर, काम करवाने वालों के ऊपर, हर एक के ऊपर यीशु के नाम में योएल का किताब का भविष्यवाणी संपूर्ण करने के लिए परमेश्वर की आत्मा उड़ेल रहा है यीशु के नाम में। Oh, glory to Jesus, hallelujah। मैं विश्वास करता हूं पिछले एक लॉकडाउन था तो एक अनलॉक भी था, ये लॉकडाउन है तो एक अनलॉक जल्दी आने वाला है। पर वो अनलॉक होने समय में जब लोग मंडली में आएंगे ना, हाथ उठा वो बोलने का दरकार नहीं, परमेश्वर की आत्मा में, सच्चाई में आराधना करने वाले एक नया पीढ़ी को प्रभु तैयार कर रहा है यीशु के नाम में। ताली बजा वो बोलने का दरकार नहीं, परमेश्वर की वचन अभिषेक के द्वारा जाने समय में उसकी आत्मा, उसको आत्मा में पकड़ के ताली बजाते हुए अन्य भाषाओं में आराधना करने वाले, जगहों को हिलाने वाले एक नया पीढ़ी को परमेश्वर इन दिनों में तैयार कर रहा है यीशु के नाम में। ओह हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। ओ बाइबल उसका अगला वचन में कहता है, परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर यहोवा जुदा से, यरूशलेम में रहने वालों से बातें करना चालू करता है। 15वां वचन पढ़िए, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 15वां वचन। तब वो कहने लगा, जब वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात। देखिए देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, किसने प्रार्थना किया था? यहोशापात ने प्रार्थना किया था। यहोशापात के साथ किसने प्रार्थना किया था? यहूदा का लोग ने प्रार्थना किया था, यरूशलेम का नगर का वासी लोग प्रार्थना किए थे। यहोशापात का अधिकार में नीचे में जितने भी लोग थे, हर एक लोग प्रार्थना किए थे। पर बाइबल क्या कहता है मालूम है? जब यहोवा ने उत्तर दिया, जब परमेश्वर ने उत्तर दिया, वो केवल यहोशापात को उत्तर नहीं दिया, वो केवल प्रीस्ट को उत्तर नहीं दिया, पर परमेश्वर की वचन में सिखाता है यहूदा में हर एक लोगों को, यहोशापात राजा को, यरूशलेम में निवास करने वाले हर एक व्यक्तियों से परमेश्वर की आत्मा ने बातें किया। ओ हालेलुया। तैयार हो जाओ बहन, तैयार हो जाओ। इन दिनों में उसकी आत्मा के द्वारा उसके तेरा सपनों में वो तुझसे बातें करने वाला है। तेरा प्रार्थना का समय में दर्शनों के द्वारा वो तुझसे बातें करने वाला है। तेरा वचन पढ़ने समय में वचन के द्वारा वो तुझसे बातें करने वाला है। ये चीज केवल बड़े लोग से सीमित नहीं है, ये केवल पास्टर से सीमित नहीं है, ये केवल पास्टरनी से सीमित नहीं है। तेरा दूध पीने वाले बच्चे और उठ के ऐसा कुछ बोलने लगेगा जिसके अंदर भी परमेश्वर का प्रकाशन और मर्म
बन के बातें रहेगा। ओ तेरा बात करने लायक छोटे बच्चे उठते बोलेंगे, डैडी रात को मैंने देखा यीशु ओडिशा को छू रहा है, यीशु भारत देश को छू रहा है, यीशु रोरकला को छू रहा है। तैयार हो जा भाई, तैयार हो जा बहन, इन दिनों में उसकी आत्मा हर एक से बात करने वाला है। विश्वास करने वाले ताली बजाते हुए तेरे लिए, तेरा परिवार के लिए, तेरे छोटे छोटे बच्चों के लिए उसको पाना चालू करे यीशु के नाम। ओ रबा बाबा शांदेर याल खाना मांदे लिब्रोन जलागा याखा थलबा है रोसा खबाया लेम फ्रडीगा हस्किया। बात करने वाला परमेश्वर, बात करने वाला परमेश्वर, बात करने वाला परमेश्वर। आप पूछते होंगे पास्टर वो बात करने से कैसा होता है, मुझे समझ में कैसा आएगा कि वो बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है ना, जब वो एक बार बोलता है तुम 2 बार उसको सुनोगे। उसका मतलब क्या है मालूम है? जब वो बात करेगा तुझे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, जब वो बात करेगा तुझे कोई डाउट और नहीं आएगा। ओ हालेलुया। इन दिनों में उस तरह का बात के लिए तेरा कान को रेडी कर दो। उस दिनों में उस तरह का दर्शन देखने के लिए तेरा हृदय को तैयार रखो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या बातें किया परमेश्वर ने, आगे पढ़िए। तुम सब ध्यान दो, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यो कहता है, यहोवा तुमसे ये कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, इस बड़ी भीड़ से मत डरो, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। परमेश्वर का है। हालेलुया। इस इतवार के समय में परमेश्वर की आत्मा मेरे आवाज को सुनने वाले लोगों से यह कहना चाहता है, हॉस्पिटलों में देखने वाले भीड़ को देख के डरो मत, समाधियों में देखने वाले भीड़ को देख के डरो मत, तेरा शहर में वैक्सीन लेने वाले भीड़ को देख के डरो मत, तेरा हृदय कच्चा ना हो। इस एतवार का समय में परमेश्वर की आत्मा तुझे कहता है, युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध तेरा बुद्धि का नहीं है, युद्ध तेरा युक्ति का नहीं है, युद्ध हमारा परमेश्वर का है। हालेलुया। ओह ग्लोरी टू जीसस। आमेन, आमेन। ये सच्चाई को तुम जानोगे, कोरोना ऐसे ही हार गया है। ये सच्चाई को तुम जानोगे, तुम्हारा फाइनेंस का प्रॉब्लम ऐसे ही हार गया है, तेरा कमजोरी ऐसे ही हार गया है। ओ ये हफ्ता से तुझसे लड़ने के लिए कोई भी परिस्थितियां आए, तुझे दबाए, तनाव में रखे, मुंह खोल के विश्वास से बोलना, मैं लड़ने के लिए यहां नहीं हूं, लड़ाई मेरा नहीं है, युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध मेरा परमेश्वर का है। हालेलुया। बहुत बार हम लोग बोलते हैं ना, सर मैं हर दिन शैतान से लड़ रहा हूं। तुम लड़ सकेगा क्या? तुम्हारा इतना औकात है? तुमको उतना शक्ति है क्या कि तुम शैतान को लड़े? आत्मीय सच्चाई को जाने तो नया नियम के विश्वासी को जानना है, शैतान हारा गया है। आमेन, हालेलुया। उसका अधिकार तेरा पैर के नीचे में है, उसका औकात तेरा पैर के नीचे में है। यीशु ने बोला है ना पौलुस के द्वारा, जो कोई मसीह यीशु में है वो जयवंत से बढ़कर है। तुम जयवंत से बढ़कर बन के और क्या लड़ना चाहते हो? आमेन, आमेन। परिस्थितियां जब आएगा तुमको खाली याद दिलाना है, सर युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध मेरा परमेश्वर का है। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। आगे पढ़िए सिस्टर, आगे 17वां वचन पढ़िए। इस लड़ाई से तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम ठहरे रहना और खड़े हो रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव। यहाँ 3 चीजें बाइबल कहता है।
पास्टर जी, मैं नहीं लड़ूंगा तो मैं क्या करूंगा? परमेश्वर की आत्मा यहोशाफात से, यहूदा से, यरूशलेम में वास करने वालों से बाइबल कहता है, नंबर 1, ठहरे रहना। क्या करना है? क्या करना है? ठहरे रहना है। शैतान गरजने वाले सिंह के जैसा है। नेशनल ज्योग्राफी को अगर आप देखेंगे, जब सिंह को सामना करते हैं, स्थिर रहना है, हिलना नहीं है। कहीं भी तेरे अंदर में डर महसूस होगा तो सिंह पकड़ेगा, क्योंकि सिंह का साइकोलॉजी वैसा है, वो डरे हुए चीजों को देखता है। क्योंकि शैतान गरजने वाले सिंह के जैसा है। वो सिंह नहीं है, सिंह के जैसा है, पर यहूदा का सिंह यीशु मसीह है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, आमेन। शैतान सिंह के जैसा है पर सिंह नहीं है। आमेन। तो तुझे और मुझे इस परिस्थितियों में क्या करना है? नंबर 1, ठहरे रहना है। ठहरे। पहले बार साइकिल चलाने वाले लोग जब रोड में जाते हैं, उसके घर का आंगन में बहुत अच्छा तरह साइकिल चलाते होंगे, बाइक चलाते होंगे, पर जैसे पहले बार जब रोड में जाते हैं, क्या होता है? जब एक बाइक का हॉर्न सुनता है, एक जीप का हॉर्न सुनता है, जब भीड़ को देखता है, अचानक उसके अंदर भय ऐसा आ जाता है, वो सीधा पकड़ने वाले हैंडल को हिलाना स्टार्ट कर देता है। हाँ? बाकी लोग उसको टोकर लगाए कि ना लगाए प्रॉब्लम नहीं, वो हिलने के चलते गिर के उसको लग जाता है। सही बात है। इस अवस्था में परमेश्वर की आत्मा कह रहा है, हिलो मत। क्या करना है? ठहरे रहना है। ओ हालेलुया। मेरा प्रार्थना यह है कि पाने वाले संदेश को आज सुबह के समय में पाले। स्थिर रहना है। आमेन, हालेलुया। आगे पढ़िए सिस्टर, क्या लिखा हुआ है? दूसरा, और खड़े रहना है। अभी हिलना काली नहीं है, स्थिर काली नहीं रहना, खड़े रहना है। बाइबल में लिखा हुआ है, शैतान का सामना करो, वो भागेगा। हालेलुया। शैतान का सामना करो, वो भागेगा। हालेलुया। इन दिनों में स्थिर खाली नहीं रहना, खड़ा रहना है। तेरा विश्वास में खड़ा रहना है, वचन का नींव के ऊपर खड़ा रहना है, परमेश्वर का प्रेम के ऊपर खड़ा रहना है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। बोले, मैं खड़ा रहने वाला हूं, मैं खड़ा रहने वाला हूं, मेरा विश्वास में मैं खड़ा रहने वाला हूं, मैं परमेश्वर का वचन में खड़ा रहने वाला हूं। मेरा परिस्थितियां कैसे भी हो, मेरा विश्वास में मैं स्थिर खड़ा रहने वाला हूं। हालेलुया। नंबर 1, स्थिर रहना है। नंबर 2, खड़ा रहना है। नंबर 3 क्या है मालूम है? यहोवा की ओर से हाँ, अपना बचाव देखना। बचाव को, हालेलुया, यहोवा की ओर से तेरा बचावट को देखे। मेरा प्रार्थना यह है, यीशु के नाम में, ये हफ्ता तक डरने वाले लोग जो ठहरे हैं, जो विश्वास में खड़े हैं, ये हफ्ता तेरा आंख प्रभु खोलने वाला है। यहोवा का बचावट जो तुम्हारे लिए है, यहोवा का बचावट जो तेरा परिवार के लिए है, यहोवा का बचावट जो तेरा अवस्थाओं के लिए है, इस दिन का समय में, इस रात का समय में, इस दोपहर का समय में तुम देखने वाला है। यीशु के नाम में तेरा बिजनेस का विषय में उसका बचावट को तू देखने वाला है। तेरा बच्चों का विषय में उसका बचावट को तू देखने वाला है। तेरा परिवार का विषय में उसका बचावट को देखने वाला है। मैं देखूंगा बोल के विश्वास रखने वाले खाली ताली बजाते हुए अन्य भाषाओं में प्रार्थना करे। क्या पता अभी से लेके तुम वो देखना चालू करे।
ओ हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। तेरा बचावट को तू देखने वाला है, यहोवा की ओर से तेरा बचावट को तू देखने वाला है। तू स्थिर रहने के चलते, तू खड़े रहने के चलते, भाई बहन रेडी हो जाओ। ओ रबा शांतेरिया लवरोन जलीग्रहास किया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। युद्ध तेरा नहीं है, ठहरे रह। युद्ध तेरा नहीं है, खड़े रह। युद्ध तेरा नहीं है, तेरा काली आंख खोल के देखो, यहोवा तेरे लिए सहायता करेगा। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, आमेन। ये बात सुनने के बाद यहोशाफात जाके सब लोग रेस्ट करने लगे। ओ वो लोग सुन के वो लोग सोचा, अरे वाह क्या बातें हमने सुना है। फिर भी यहोशाफात के हृदय में अभी भी थोड़ा चिंता है, क्योंकि वो राजा है ना। ओ वो सोच रहा है क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। यहोशाफात आराम से रात में सो गया। 20वां वचन में बाइबल कहता है, यहोशाफात सुबह उठते ही वो टिकलो का निर्जल भूमि में गया, वहां का जंगलों में गया। वहां जाने के बाद ओ यहोशाफात खड़ा होके बोलता है, यहूदा और यरूशलेम का लोगों। अभी वो लोग से बातें कर रहा है। बातें करके क्या बोल रहा है मालूम है? अगर तुम यहोवा में विश्वास करोगे। 20वां वचन पढ़िए सिस्टर, जल्दी बी वाला पार्ट पढ़िए बस। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। तब तुम क्या होगा? स्थिर रहोगे। यहोवा पर तुम विश्वास करो, तुम स्थिर रहोगे। आमेन, आमेन। बोलिए, मैं स्थिर होने वाला हूं, मेरा परिवार स्थिर होने वाला है, मेरा बिजनेस स्थिर होने वाला है, मेरे बच्चे स्थिर होने वाला है। क्योंकि इस एतवार के समय में यहोशाफात के जैसा मैं परमेश्वर में विश्वास कर रहा हूं। ओ हालेलुया। दूसरा पार्ट में क्या लिखा हुआ है मालूम है? उसका भविष्यवक्ताओं में पढ़िए, उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओ। इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है, बिलीव हिज प्रॉफिट्स एंड यू शैल प्रॉस्पर। यहोवा में विश्वास करोगे तुम स्थिर हो जाओगे, उसका नबियों में तुम विश्वास करोगे तुम उन्नति को अनुभव करोगे। हालेलुया। इस एतवार के समय में ओ परमेश्वर को तुम मुखामुख देखा नहीं होगा, परमेश्वर से मुखामुख बातें नहीं किया होगा। ओ यहोवा में मैं उसका दास होने के नाते मेरा बात सुनने में कारण, उसमें विश्वास करने के कारण ओ तुम केवल स्थिर ही नहीं, तुम उन्नति को अनुभव करने वाले हो यीशु के नाम में। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यहोशाफात से अगर आप पूछेंगे, यहोशाफात मारने के लिए भीड़ खड़ा है, आप बोलते हो उन्नति। यहोशाफात बोलेगा, बेटा ये अभी का कहानी नहीं, मेरे को पुराने से अनुभव है। जब भी लोग युद्ध करते हैं डबल उन्नति आता है। जब भी परेशानी आता है, मेरा आमदनी बढ़ रहा था। ओ मेरा पितृग लोग का समय से लेके मेरा पिता आस्का, ये यहोशाफात बोल रहा है, मेरा पिता आस्का का समय में भी मेरे धन इकट्ठा करने जैसा अवस्था परमेश्वर में विश्वास करने के द्वारा हुआ। मेरा भाई, मेरा बहन, ये लॉकडाउन का समय में केवल सुरक्षा नहीं, आशीष और उन्नति के लिए आशा रखना। आशीष और उन्नति के लिए आशा रखना। मैं ऐसा विश्वास कर रहा हूं, ये लॉकडाउन खत्म होने से पहले और क्या क्या चीजें खरीदने के लिए प्रभु हमें सहायता करने वाला है, और क्या क्या चीजें करने के लिए प्रभु हमें सहायता करने वाला है। क्या क्या चीजें जो दुनिया नहीं कर पाता है, वो चीजों को करने के लिए परमेश्वर की आत्मा उसमें विश्वास करने वालों के लिए, उसका नबियों में विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की आत्मा करने वाला है। ग्लोरी टू जीसस, आमेन, हालेलुया। अभी क्या है? अगला दिन युद्ध है। हर जगह से लोग आ रहे हैं युद्ध करने के लिए, पर यहोशाफात और उसका लोगों का युद्ध का तैयारी बहुत व्यत्यस्त है। क्या है मालूम है? पढ़िए सिस्टर,
21 वचन से पढ़ी। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और ये कहते हुए उसकी स्तुति करे। Praise the Lord, hallelujah। देखिए क्या लिखा, पिछले 3 हफ्ता से प्रभु की आत्मा वही बोल रहा है, हमारे घरों में स्तुति का आवाज आने वाला है, हमारा घरों में आराधना का आवाज आने वाला है, हमारा घर में आनंद का आवाज आने वाला है। क्यों मालूम है? हम परमेश्वर में ठहरना सीखे हैं, हम परमेश्वर के विश्वास में खड़ा होना सीखा है, हमारा आंख ने परमेश्वर का भलाई को देखा है। हालेलुया। यहोशाफात का मिलिट्री वाले सोचे होंगे हमारे गुरुजी का दिमाग खराब हो गया, युद्ध करने के लिए जाने समय में सबसे पहले आगे में सबसे मजबूत लोग को रखते हैं। सही है? जो अच्छा तरह लड़ सके, जो अच्छा तरह डिफेंड कर सके, जो दुश्मन को वो आखिरी कोठरी तक आने ना दे, वैसे लोग को रखते हैं। मतलब मजबूत लोगों को आगे रखते हैं जो जल्दी खेल खत्म कर सके। पर यहोशाफात बोलता है, भाई लोगों, तलवार पकड़ने वाले तो रहने दो, पर उसके आगे हमें एक क्वायर का जरूरत है, उसके आगे आराधना करने वालों का जरूरत है, जी पकड़ने वालों का जरूरत है, ड्रम बजाने वालों का जरूरत है। मेरा भाई मेरा बहन, ये कोरोना का सीजन में वैक्सीन से बढ़कर आराधकों का जरूरत है। आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने वालों का जरूरत है। ग्लोरी टू जीसस। आप पूछेंगे पास्टर भी पागल हो गया? यहोशाफात ऐसे ही पागल था, पास्टर भी पागल हो गया, कैसे होगा? आप अगर उसका आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहोशाफात कितना चमत्कारी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल किया। आगे पढ़ी जल्दी। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की। क्या करना है? आगे होके ये बोलना है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा। पास्टर बोल रहे हैं कि वैक्सीन खत्म हो गया, क्या करना है? यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी अनुग्रह सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। अयो पास्टर, ओ बेड खाली नहीं है बोल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, क्या करे पास्टर? यहोवा का धन्यवाद करो। ग्लोरी टू जीसस। उसकी करुणा सदा की है बोलो। ये लोग को बोला गया क्या है? यहोवा का स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है बोलो। अगला वचन पढ़िए, बहुत मजेदार है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबी और सेरई के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बिठा दिया और वे मारे गए। इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ, ही सेट एम्बुश against the Ammonia, the Moab and Mount Seir who came against Judah, and Bible says and they were defeated. Hallelujah. Oh, glory to Jesus, glory to Jesus, glory to Jesus. इस एतवार में वही हम लोग करने वाले हैं, इस एतवार में वही है करने वाले हैं। बहुत न्यूज़ देख लिया, हाँ बहुत ठीक है, न्यूज़ देखना अच्छा है, पर कभी कभी परेशान हो जाते हैं। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? आराधना करना है, स्तुति करना है, महिमा करना है। जब तुम महिमा करोगे कोरोना कंफ्यूज हो जाएगा, जब तुम महिमा करोगे दुष्ट कंफ्यूज हो जाएगा, जब तुम आराधना करोगे परिस्थितियां तेरा अनुकूल में बदलेगा। यह हफ्ता विजय तेरा है, यह हफ्ता विजय मेरा है, यह हफ्ता विजय तेरा है, यह हफ्ता विजय मेरा है, यह हफ्ता विजय तेरा है, यह हफ्ता विजय मेरा है, क्योंकि युद्ध मेरा नहीं, युद्ध यहोवा का है।
Heaven and earth will sing your praise. All creation will sound your fame. You, O Lord, are God alone. The whole world belongs to you. Heaven and earth will sing your praise. All creation resound your fame. You, O Lord, are God alone. You are God, you are God and God alone. The whole world singing, you are God alone. You are God, you are God and God alone. The whole world singing, you are God alone. You are God, you are God and God alone. The whole world singing, you are God alone. You are God, you are God and God alone. The whole world singing, you are God alone. Come on! God alone, God alone. The world is yours. You are God alone. I declare you're the King who reigns. Your kingdom forevermore. You spoke your word and all creation heard. All power belongs to you. I declare you're the King who reigns. Your kingdom forevermore. You spoke your word and all creation heard. All power belongs to you. Everybody say, you are God and God